बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीकू प्लांट। चीकू वो दिखने वाला प्लांट होता है जो बाहर से तकरीबन पोटैटो यानी आलू की तरह होता है, लेकिन उसके अंदर ग्रीन कलर का, हरे रंग का गूदा होता है जो कि खट्टा मीठा होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा हमारी ब्यूटी के लिए बहुत बेहतर है और भी उसके कई से फ़ायदे हैं। वो वीडियो मैं आपको आयत की वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। आज की हमारी वीडियो है कि हम चीकू प्लांट की केयर कैसे करें, इसको हम किस तरह के गमले के अंदर उगा सकते हैं, किस तरह की इसको मिट्टी पसंद है, क्या इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, इसको सनी एरिया में रखना चाहिए, शेडी एरिया में रखना चाहिए, इसको फ्लावरिंग की सीज़न में होती है, फ्रूटिंग की सीज़न में होती है, इसका फ्रूट कब जाके पकता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी खाद की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इससे पहले हम अपने वीडियो स्टार्ट करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने चीकू प्लांट किस तरह का बाय करना है, किस तरह का परचेज़ करना है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़, जब आपने चीकू प्लांट खरीदने जाना है तो इसकी सबसे पहले ये देखना है। ये देखिए, ये ग्राफ्ट लगा हुआ है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका ग्राफ्ट सही लगा हुआ है, ये ग्राफ्ट के साथ उगाया गया हुआ है या ये कलम के साथ लगाया गया है। दोस्तों, चीकू कलम के साथ भी उग सकता है, लेकिन हमें ग्राफ्ट के साथ चाहिए क्योंकि पेवंतकारी होगी तो तब ही हमारा प्लांट जल्दी फ्रूटिंग पे आएगा, नहीं तो ये फ्रूटिंग पे नहीं आएगा। दोस्तों, चीकू प्लांट तकरीबन साल डेढ़ बाद जो सा पैबंद के ज़रिए यानी ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगाया गया हो, वो साल डेढ़ बाद फल देना शुरू कर देता है। और जो सीड से ग्रो किया हुआ हो वो 5 से 10 साल तक फल नहीं देता, उसको फल बहुत लेट लगता है क्योंकि उसने जवान हो के फिर होना होता है। और ये होता यूँ है कि ये टहनी होती है पूरी, ये टहनी जवान पौधे की लगाई जाती है, इसलिए ये जवान ही होता है। और इसको जब पैवन लगाई जाती है तो किसी दूसरे पौधे की ताकत मिलती है तो ये जल्दी जवान होता है। दोस्तों, फ्रूटिंग की बात करें, पहले हम इसकी फ्लावरिंग की बात करें। दोस्तों, ये देखें, आपको शायद नज़र आ ही रहा हो कि इसके नए नए शूट्स निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ से ये आ रहा होगा आपको नज़र, वैसे ये देखें यहाँ से। ये दोस्तों, ये क्या है कि इसकी जब प्रूनिंग की जाती है तो ये वहीं से दोबारा अपनी शूट निकाल लेता है और इसके ऊपर ये शूट्स निकलने की इस तरह निशानी है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी फ्लावर लगेगा। ये देखें, एक शूट से ये निकल रही है, ये फ्लावर की शूट है, इसके ऊपर फ्लावर लगेगा। ये तकरीबन आम की तरह ही ये ग्रो करता है, यानी इसके चीकू आम की तरह लटके हुए होते हैं जैसे एवाकाडो हुआ। दोस्तों, हम इसको अब इस तरह के, उसके अलावा दोस्तों एक और बात कि आपने जब भी कभी प्लांट परचेज़ करना है तो इसी तरह बुशी प्लांट लें। ये देखें, ये टोटल बुशी प्लांट है। इसके तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 10 इसकी ब्रांचेस हैं और ये बुशी है। तकरीब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बुशी की जगह बड़ा प्लांट लेने की कोशिश में हम कंडम पीस यानी डेड पीस उठा लाते हैं, जिसके ऊपर ना ही फ्रूटिंग लगती है ना ही वो खूबसूरत लगता है, बस वो बड़ा ही लगता है। इसलिए हमने बुशी प्लांट परचेज़ करना है ताकि हमें ज़्यादा शाही मिले और हो सके तो छोटा ले लें, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बल्कि इस साइज़ का ले लें। ये तकरीबन 3 फुट का प्लांट है। ये देखें, तकरीबन इस साइज़ का ले ले, फल ज़्यादा लगेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और इसके ऊपर जो हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ करने होते हैं, कंपोस्ट यूज़ करनी होती है, ये अपने लीव्स को ज़्यादा शाइनी देगा। और अगर हम ओवर फर्टिलाइज यूज़ करा देते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी किस तरह की चाहिए होती है। दोस्तों, ये है मेरे पास 12 इंच का गमला, मैं इसको 12 इंच के गमले में ग्रो करने लगा हूँ। इसमें पहले नाशपाती का पौधा था, वो जल गया। ये देखें, इसकी नाशपाती की ही मिट्टी है क्योंकि मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया तो नाशपाती की केयर ना हो सकी और नाशपाती जल गया। ठीक है, अब देखें, इसको सबसे पहले हम ठीकरी लगाएंगे। ठीकरी हमेशा इस तरह लगाएं कि पानी का फ़्लो निकल जाए। हम अमूमन लोग ठीकरी इस तरह लगाते हैं और जिससे पानी का फ़्लो नहीं निकल पाता और प्लांट की डेथ हो जाती है।
इसको हमेशा ठीकरी को इस साइड में लगाएं। दोस्तों बात करते चलते हैं कि हम मिट्टी किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये बालू मिट्टी है। दोस्तों इस मिट्टी के अंदर मैं आपको चेक करवाता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों इस मिट्टी के अंदर ये देखें, मेरे पास पीट मोस पड़ी हुई थी, वो किसी काम नहीं आ रही थी, तो मैंने मिट्टी के अंदर पीट मोस डाल दी। उसके बाद कंपोस्ट वगैरह भी डली हुई है। पीट मोस खुद भी एक खाद होती है, और कंपोस्ट तो आपको पता ही है। दोस्तों ये देखें, ये जड़ें तकरीबन डिकम्पोज हो चुकी हैं। ये बस कोई प्लांट आया लगेगा इसके ऊपर, वो खाएगा, और वो है चीकू। अच्छा दोस्तों, ये बालू मिट्टी है कि ताकि ये पानी गमले के अंदर पानी खराब ना हो पाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ, हमने रूफटॉप गार्डनिंग में गमले के अंदर पौधे लगाते हैं, प्लांट्स गमले के अंदर ग्रो करते हैं, तो हमें हमेशा हर प्लांट के लिए उसी तरह की मिट्टी चाहिए जो जिसके अंदर पानी डालने के आधा घंटा या घंटे बाद पानी सारा नीचे ड्रेन होल से निकल जाए, पानी ठहरे ना। अगर पानी ठहर गया तो आपके प्लांट की डेथ हो सकती है। दोस्तों मैं अब रिपोर्टिंग करने वाला हूँ अपने प्लांट की। ये देखें, हम इसको ऐसे रिपोर्टिंग कर देंगे। ये ज़रा बड़ा ब्रींट नहीं रखनी चाहिए। अच्छा ये देखें दोस्तों, अब ये देखें मैंने एक इकट्ठा क्या किया हुआ है। ये है नाशपाती की वो टहनियाँ जो जल गई थी। जो दोस्तों लोग कहते हैं कि जो प्लांट पहले लगा हो उसको उसकी टहनियों को हटा देना चाहिए, उसकी जड़ों को हटा देना चाहिए, ताकि वो दूसरे प्लांट को तंग ना करें या उसकी फंगस दूसरे करने लगे। दोस्तों इनको जो फंगस लगी होती है वो डिकम्पोज हो रही होती है। फंगस तो उस वक्त लगती है प्लांट को जब प्लांट जिंदा होता है। जब प्लांट मर जाता है तो उसको फंगस नहीं लगती। फंगस सेम वही करैक्टर होता है प्लांट की ज़िंदगी में जो हम इंसान की ज़िंदगी में वायरस होता है। जैसे कि इंसान ज़िंदा है तो वायरस ज़िंदा है, इंसान की डेथ होती है और वायरस साथ ही डेथ कर जाता है, मर जाता है। इसलिए डरे मत, इसको डिकम्पोज होने के लिए दोबारा प्लांट के लिए अंदर डाल दिया करें, ताकि आपके प्लांट को 1 साल तक फ्री कंपोस्ट मिल सके। और ये जो सी कंपोस्ट मिट्टी बनाती है, प्लांट खुद बनाता है, ये बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों मैंने ज़रा इसका पॉलीथीन बैग हटाया है, और तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स, और देख ही सकते हैं कि नर्सरी वालों ने किस तरह इसको पानी में निचोड़ के रखा हुआ है, कितना ज़्यादा पानी लगाया हुआ है। दोस्तों इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में मैं साथ आपको बताता चलूँ। चीकू अमूमन साहली इलाके का पौधा है। जैसा कि आपको शायद मालूम हो ही कि हम जब छोटे होते थे तब कहा जाता था कि चीकू थाईलैंड का प्लांट है। यही बात सच है, थाईलैंड का ही प्लांट है, और ये साहली समुद्र के करीब ज़्यादा लगाया जाता है। इसलिए इसको ज़्यादा नमक, एसिडिटी, ज़्यादा तेज़ाबियत वाली जिसको हम मिट्टी कहते हैं वो ज़्यादा पसंद होती है, और इसके लिए ये बेहतरीन होगा। ये साइज़ का गमला। अब हम ज़रा इसको गमले में रख दें। गाइस हमारा प्लांट शिफ्ट हो चुका है। ज़रा प्लांट की जो सी गाछी थी वो बड़ी थी, इसलिए मैंने ये निकाल लिए। हम अब इसको साइड में डाल देंगे। एक जगह इकट्ठे करके ना रखना, ज़रा फासले में रखना, क्योंकि हमने एयर पॉकेट्स भी ख़त्म करने हैं प्लांट के। अच्छा ये हो गया। अब देखें, ये चिकनी मिट्टी है और इसको हम बालू मिट्टी से बाकी हिस्से को भर देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ इसको भरने से पहले, कि किसी भी किस्म का फलदार पौधा हो या फूलदार पौधा हो, उसको जब फल और फूल लगे हों तो उसको प्लीज़ कभी भी इसको आप रिपोर्टिंग ना करें या किसी दूसरे पोर्ट में ना डालें। क्योंकि होता ये है कि जब हम पोर्ट बदलते हैं तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस की वजह से अपने प्लांट्स, अपने लीव्स अमूमन झाड़ देता है, अमूमन अपने फल भी झाड़ देता है, फूल भी झाड़ देता है, इसलिए एहतियात करें। अच्छा दोस्तों ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारी आप देख रहे होंगे कि मिट्टी जमी हुई भी मौजूद है, इसलिए हम इसको पहले अच्छी तरह नरम करके डालेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाए। इसको एयर पॉकेट्स को पहले तो आप हाथ से ख़त्म करने की कोशिश किया करें, इस तरह से एक साइड से स्टार्ट किया करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साइड में जाया करें। हम करते कुछ ये हैं, ऐसे पूरा ऐसे करके भर देते हैं और एयर पॉकेट ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से प्लांट्स की रूट्स को हवा लग जाती है।
दोस्तों ज़रा आगे बारिशें आने लगी हैं, इसलिए मैं ज़रा प्लांट्स ले आया हूँ कि ताकि रिपोर्टिंग की हो। और दोस्तों हमने इस तरह तकरीबन सारे एयर पॉकेट से इस तरह बनने हैं, दबा दबा के, खुद दबा दबा के। हमने ऊपर एंड में ये जो चिकनी मिट्टी बची है इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको साइड में रखें। मैं नीचे से इसलिए निकाल रहा हूँ कि ताकि जो पीट मोस है जो फर्टिलाइज़र का काम करेगा वो भी साथ ही आ जाए। दोस्तों मैं आपको अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र गिफ्ट से भी मिलवाता हूँ, जो मेरा जादुई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो मैंने ख़ास तैयार किया था और जिसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा उस ऑर्गेनिक का फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट, ये मेरे ऑस्ट्रेलियन लीमू का प्लांट है और ये उसका रिज़ल्ट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का। दोस्तों हम जल्दी जल्दी इसको बाल लेते हैं। दोस्तों तकरीबन एयर पॉकेट ख़त्म हो गए हैं, अब हम पेचकस की मदद से बाकी एयर पॉकेट ख़त्म करेंगे। इस तरह दबा दबा के नहीं, बल्कि इसको बैक से दबाएंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि वो छोटे सारे हिस्से दबा रहे होते हैं, उसने क्या एयर पॉकेट ख़त्म करनी है। इस तरह दबाएं, वो देखें ना उस जगह से थोड़ी कसर रह गई थी, हम अब वहाँ मिट्टी डाल देंगे। अब जो ये जो सी चिकनी मिट्टी थी जो मैं कह रहा था इसको बाद में यूज़ करेंगे, ये ऊपर आ जाएगी, इसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। अब ये तकरीबन हमारे एयर पॉकेट ख़त्म हो गई हैं, अब इसको हम वाटरिंग का करते हैं। दोस्तों ले हम पानी भी ले आए, अब हम पानी इसको डालते हैं। दोस्तों इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम रिपोर्टिंग के फ़ौरन बाद इसको पानी ज़रा ज़्यादा लगाएंगे, इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा लगाएंगे। ये था, इसको तोड़ते हैं। ज़रा चिकनी मिट्टी थी, इसको तोड़ दिया। दोस्तों अब हम ये देखें हमारा चीकू का प्लांट बिल्कुल एकदम एक जगह खड़ा है। आपने कोशिश करनी है, मैं इसको चीकू के प्लांट को इस जगह रखने वाला हूँ, ये हमारी दीवार है इसके साथ रखने वाला हूँ ताकि ये अपने बुशी एरिया को सरफेस में वापस रखे। दोस्तों अब मैं आपको अपना जादुई फर्टिलाइज़र से मिलवाता हूँ। इसको बनवाने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अमूमन प्लांट्स को रिपोर्टिंग करने के बाद किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए जो उनसे सॉइल में जाता हो, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का कोई नुकसान नहीं होता। लिक्विड फर्टिलाइज़र वो हो जो ऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं, उसको आप प्लीज़ इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि हमने वो चीज़ हर चीज़ को कमर्शियल, हम प्लांट्स को अपने छत में कमर्शियली ग्रो नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ अपने शौक़ के तौर पे ग्रो करते हैं। इसलिए आप ऑर्गेनिक ही रखें ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपको फ़ायदा भी होता रहे। अच्छा दोस्तों इसको हम खोलते हैं। दोस्तों ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हर किस्म के प्लांट्स के लिए है। अगर आपके पास लीवली प्लांट्स हैं तो इसके इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद देखेंगे कि 15 दिनों बाद आपके लीवली प्लांट के लिए बहुत शाइनी होंगे। दोस्तों हम इस फर्टिलाइज़र के सिर्फ थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, ये देखें, सिर्फ ये देखें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया, बाकी हम फर्टिलाइज़र को लेटर यूज़ के लिए रख देंगे। दोस्तों इसको हम थोड़ी देर सनी एरिया में रहने देंगे, वैसे भी धूप जाने लगी है, इसको मैं इसलिए हटाने वाला नहीं, इसको एक ही जगह में पड़ा रहने दूंगा, ज़रा पानी इसका खुश्क होने दें। दोस्तों अब आपको बताते चलते हैं, चीकू की वाटर रिक्वायरमेंट होगी। अब चीकू को फ्लावरिंग कब होती है? दोस्तों फरवरी की लास्ट में और मार्च के स्टार्ट में इसको फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और अप्रैल के लास्ट और मई के स्टार्ट में इसका फल पकना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसको जब आपने देखना है कि इसके ऊपर फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपने इसके सोइल में एक्शेल और बनाना पीट दोनों को मिक्स करके इसके सॉइल में इसके रूट्स में देना है, ताकि ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करे, ज़्यादा अपने फ्लावरिंग ज़्यादा करे, इसके फ्लावर्स में वो ताकत हो कि वो बड़ा चीकू, इतना बड़ा चीकू लगेगा। आपको ट्रस्ट करके देखिए, इतना बड़ा चीकू अमूमन गमलों में लगता नहीं, लेकिन सिर्फ बनाना पीट और ये जादुई फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र
और एग शेल, इन तीनों को इसके अंदर इस्तेमाल करें और आपने खुद देखना है। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये मैंने इस सिलसिले की पहली वीडियो बनाई है। अब मैं आपको तकरीबन 1 माह बाद इसकी फ्लावरिंग की वीडियो बना के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी फ्रूटिंग की बना के दिखाऊंगा। इसकी मुकम्मल आपको अपडेट देता रहूँगा।